हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को। आज हम बेसिक तरीके से इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, कुछ उदाहरण लगाएंगे, उसके बाद हम 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हमारा चैप्टर 1 और 2 क्लियर हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट मैथ का बना हुआ है, वहां पे वीडियो पढ़िए, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हमारा रोज का विचार रहता है। क्या है विचार? हम उस विचार को सुनते हैं, उसके बाद इस अपनी क्लास को, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने सेशन को बहुत शानदार बनाते हैं। तो चलो दोस्तों ध्यान से सुनना। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने कुछ चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिल चारों तरफ है, तू रास्ता की तो तलाश कर। मंजिल चारों तरफ है, तू रास्तों की तलाश तो कर। तो मेरे भाई मंजिल हर जगह है, आपको बस केवल अपने रास्ते को तलाश करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हमारा क्या है भैया, रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत दुख तकलीफ हो तो आराम से कमेंट कर दीजिएगा। कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ठीक, चलो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है हम इसको थोड़ा सा समझेंगे आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। देखो दो चर का मतलब है, दो चर का मतलब होता है मेरे भाई कि जिसमें दो चर हो, जैसे एक्स और वाई आ जाए, या तो ए और बी आ जाए, या तो ए सी और डी आ जाए। मतलब दो चर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या एक्स और वाई हो जाए, दो चर। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की जो घात होगी, चर की जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए भैया? एक। कितनी होनी चाहिए? एक। चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। उसे रैखिक कहते हैं। समीकरण क्या होता है? युग्म। युग्म की बात करें तो जोड़े में होने चाहिए, दो हमेशा होने चाहिए साथ में। समीकरण, समीकरण को हम समझते हैं। इसके नीचे कुछ लिखा है बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? हमने इसके पहले बहुपद पढ़ चुका है। तो बहुपद अगर बात करें तो जैसे यहां पर अगर हमने कुछ चीजें लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसमें केवल पद लिखे गए हैं चर के। इसमें केवल चर और अचर के पद लिखे गए हैं, जिसे बीजी व्यंजक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा बहुपद है। अगर हम इसी को समीकरण में लिखना चाहें, अगर हम इसी को समीकरण में लिखना चाहें, इसमें समीकरण में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर में कुछ भी, अगर इसके बराबर में हम कुछ भी लिख दें, ये जरूरी नहीं जीरो हुई, एक लिख दें, दो लिख दें, 4 माइनस 5 6, मतलब कुछ भी लिख दें, मान लो एक लिख दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? समीकरण कहलाता है। और ये क्या कहलाता है मेरे भाई? बहुपद कहलाता है। ये बहुपद और एक का कहलाता है समीकरण कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? बहुपद और समीकरण में कोई दिक्कत भैया नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। हम अपनी इस क्लास को थोड़ा देखते हैं यहां पर क्या चीजें हैं। हाँ, कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने कक्षा 9 में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। अब कक्षा 9 में हमने जो जो चीजें पढ़ा था यहाँ पे लिखा हुआ है, हम थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 2x प्लस 5y स्क्वायर, तो मेरे भाई इसमें क्या क्या चीजें लिखा हुआ है हम इसको ध्यान से देखते हैं। बहुत ध्यान से प्यार के साथ समझिएगा। चलिए अब 2x प्लस 5y कितने चर हैं? दो चर हैं। चलिए ठीक है। अब घात कौन सा है भैया? यहां लिख देंगे पहले दो चर, चर दो हो जाएंगे।
कौन सा होगा? चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो हो जाएगा द्विघात। कौन हो जाएगा? द्विघात। इसमें कितने चर हैं? एक्स वाई जेड, 3 चर हो जाएंगे। कितनी घात है? 1, तो हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। इसमें भैया 1 और 2 चर हैं और घात 1 है, तो घात 1 का मतलब हो जाएगा रैखिक। इसमें देखो चर कितने हैं? केवल 1। घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात। देखो x के पावर 3 है तो त्रिघात हो गया। यहां पर x बराबर y है, तो x बराबर y को हम लिख सकते हैं x के पावर -y, सॉरी x -y लिख सकते हैं। तो इसमें 2 चर होंगे और रैखिक होगा। इसमें बात करें तो देखो p है, q है, 2 चर हो गए और रैखिक 3, अधिकतम कितनी है? 3, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चंस किए थे कक्षा 9 में। मतलब रैखिक समीकरण दे देता था, सॉरी बहुपद दे देता था, हमें बताना था कि कितने चर हैं, कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा कि रैखिक बहुपद होगा कि त्रिघात बहुपद होगा कि चतुर्थघात बहुपद होगा। मतलब कि जो भी चर उसमें उपस्थित होते हैं उस चर की जो अधिकतम घात होती है वही अधिकतम घात उसका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, जैसे यहां पर हमने बताया आपको। तो मेरे भाई आपको इतनी बातें क्लियर है, तो हम अब आगे चलते हैं थोड़ा। अभी तक हमने 9 में डिस्कस किया जो जो चीजें पढ़ा, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं मेरे भाई। डिस्कस क्या करते हैं कि हमने जो क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर, क्विक ओवरव्यू, इस चैप्टर में क्या क्या देखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पर नजर दीजिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे भाई ध्यान से। कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। मतलब जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब कि 2 लीनियर इक्वेशन इन पेयर, मतलब कि भैया 2 चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म करने की विधि क्या क्या है? 2 विधियां हैं, एक है हमारा ग्राफी विधि और एक हमारा है बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि तो सिंपल नॉर्मली अकेला है, हमने क्लास 9th में भी ग्राफ से समीकरणों को हल किया था, लेकिन वहां पे युग्म वाले समीकरण नहीं थे। अब बीजगणितीय विधि में क्या क्या है भैया? ये 3 भाग में है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रज गुणन विधि। नोट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकते वाले समीकरण, अभी हम इसको भी समझेंगे। तो 3.1 में हमको इसको पढ़ना है, 3.2 में प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, 3.3 में विलोपन पढ़ेंगे और 3.4 में हम क्या पढ़ेंगे? व्रज गुणन पढ़ेंगे। और 3.5, अब इससे रिलेटेड इसको हम ले सकते हैं 3.5 में। अब ये क्या है? मतलब कि अगर जैसे कोई लिख दिया चर में 1/x + 1/y बराबर में 3, तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है। यही कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, जो समीकरण न दिया हो, बनाना हो, उसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करके अगर हम हल करें रैखिक समीकरण, ये है जैसे इस तरीके से दिया रहेगा, हम उसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल करके हम उसको क्या करेंगे? हल करें। कोई दुख तकलीफ नहीं ना? बात समझ भाई। अब भैया कुछ बात ऐसी है, हमारे यहाँ यूपी वाले बोर्ड में हमें प्रतिस्थापन और विलोपन पढ़ने हैं, हमें व्रज गुणन नहीं मतलब है। ग्राफ भी थोड़ा जान लेंगे, लेकिन व्रज गुणन हमारे सिलेबस से कट गया है, लेकिन हालांकि हम फिर भी चर्चा करेंगे, आप लोग घबराइएगा मत। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते हैं, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है ग्राफी विधि से, थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए भैया आराम से, चलिए। कह रहा है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला नाम की कोई महिला है, वह अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। जो अखिला थी वह किसकी सवारी करना चाहती थी? चरखी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला एक खेल जिसमें आप एक स्टार, देखो हुपला का मतलब क्या होता है ना,
कि हुपला खेल एक ऐसा होता है कि जैसे एक टेबल लगा दो और उस टेबल पे कई सारे सामान रख दो, जैसे कि बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, नमकीन्स हो गए, बॉल्स हो गए, पेन्स हो गए, बुक्स हो गए, मतलब सारी चीजें वहां पे रखी हुई है। आपको एक रिंग मिलेगा और उस रिंग को वहां पर फेंको और उस रिंग के अंदर बिना किसी सामान को टच किए उस रिंग के अंदर जितनी भी वस्तुएं आ जाती हैं वो वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी, तुम विनर हो जाओगे। हुफला खेल यही होता है। इसमें लिखा भी है एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको यह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी जितनी बार, कौन हुपला खेल खेलना चाहती थी? अखिला। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, जितनी बार अखिला ने सरखी की सवारी की, सॉरी चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपया तथा हुपले खेल के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किया। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बात समझ भाई? अभी हम यहां पर एक क्वेश्चन में आपको पहले तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद हम किस में व्यक्त करेंगे? ग्राफी रूप में। किसके रूप में व्यक्त करेंगे मेरे भैया? ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। आराम से अगर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो सोल्यूशन स्टार्ट करें। आओ भाई, कलर सही है। चलो, क्या कह रहा है? अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। देखो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला एक खेल है, वो खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। तो मान लेते हैं माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की। यहां पे लिखेंगे माना अखिला ने x बार किसकी सवारी की? चरखी की सवारी की। चरखी की सवारी की तथा y बार कौन सा खेल खेल रही भैया? हुफला खेल खेला। y बार ला इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा भैया, एक सवारी में रुपए 3 लगते थे उसको। एक सवारी के लिए उसको कितने रुपए लगते थे मेरे भैया? 3 रुपए लगते थे। और देखो रुपए 3 लगते थे और एक बार हुफला खेल खेलने के लिए, कौन सा? एक बार एक बार हुपला खेल खेलने के लिए उसको कितने रुपए लगते थे? उसको एक बार हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए लगते थे। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, जितनी बार चरखी की सवारी की, प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 तथा हुपला खेल के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े उसको। अब हमें सबसे पहले बीजगणितीय बनाना है, 2 ठो समीकरण बनाना है। अगर 2 समीकरण अगर हम बना लेंगे तो हमारा काम यहां पर हो जाए। पहले हमें समीकरण का निर्माण करें। तो इसमें 2 चीज बोला है, हम दोनों चीज को ऑब्जर्व करें। अब दिया क्या है, ध्यान से देखना। दिया है, गौर फरमाइएगा। चलो, दिया है कि चरखी की सवारी की उससे आधी बार, ध्यान से देखो, चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुफला खेल खेला। मतलब जो हुफला खेल था वो चरखी की सवारी से आधी बार खेला। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x बटे में 2। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 2y बराबर x। ये हम दे देते हैं कितना? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? यहां बताओ, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं। अब
आगे कह रहा है कि जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। कुल कितने रुपए 20 खर्च, और कितने रुपए खर्च किए? 20 रुपए। किसके किसके लिए? सवारी के लिए और हुफला खेल खेलने के लिए। सवारी के लिए कितना रुपया लग रहा था एक चक्कर का? 3 रुपया, 3x। हुफला खेल के लिए 4 रुपया, 4y बराबर में 20। हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको कितना दे देते हैं? समीकरण नंबर 2। बोलो कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ? यहां तक बातें समझ में आई? हमारा बीजी समीकरण बन गया भैया। अब बीज गणितीय समीकरण बन गया तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो एक अगले पेज पे चलते हैं भाई। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 क्या है हमारा? 2y बराबर में x। समीकरण 1 हमारा था, समीकरण 1 हमारा था। और 3x प्लस 4y बराबर में 20, ये समीकरण नंबर हमारा 2 था। यही था ना? 3x प्लस 4y समीकरण नंबर 2 था। आ जाओ भाई। अब सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 क्या है ध्यान से देखो। 2y बराबर में x। तो x बराबर अगर हम 0 रखें, x बराबर अगर हम 0 रखें तो 2y बराबर क्या आ जाएगा भैया? 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो पहला बिंदु बनेगा 0,0। देखो 2 का इधर करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। चलो भैया, अब अगर हम y बराबर 0 कर दें, अगर हम y बराबर 0 कर दें तो y का 0 करेंगे तो x अपने आप 0 हो जाएगा। देखो 2 × 0 बराबर में x। तो यहां से बोल सकते हैं कि x बराबर 0। तो यहां से दूसरी जो बिंदु आएगी वो भी 0,0 होगी। कितनी होगी भैया? 0,0। चल, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा, आराम से, बिल्कुल आराम से देखिएगा भैया। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से किससे चलते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर में 20। अगर हम यहाँ x बराबर 0 कर दें, जहां x है वहां 0 रख दें, तो 3 × 0 प्लस 4y बराबर में 20। तो y बराबर क्या आएगा? देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 4 ये हट जाएगा, तो 20/4 तो काट देंगे। y बराबर कितना आएगा? 5। बिंदु बना 0,5। बना कि नहीं बना भाई? x का मान 0 है, y का मान 5 है, बन गया। चलो अब हम इस बार y को 0 कर दें। क्या y को 0 करने से सर जुगाड़ नहीं बन रहा? ठीक है। अब देखो मतलब कि सर कैसे रख रहे हैं मान? 0 रख रहे हैं। देखो मेरे भाई, अगर 0 हो जाए, अगर हम जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोशिश ये करो कि उसकी वैल्यू दशमलव दशमलव में ना आए। पहले तो कोशिश हमारी ये करनी है। अगर हम मेरे प्यारे भाई 0 रखते हैं y का मान, तो ये 0 हो जाएगा, तो x के बराबर में 20/3 0 दशमलव में आएगा। 1 रखेंगे तो 16, -1 रखेंगे तो 24, तो -1 से काम हो जाएगा। तो रखेंगे x बराबर y बराबर -1 रखने, कहाँ गया? y बराबर -1 रखने, y बराबर -1 रखने पर रख दो 1। 3x प्लस में 4 माइनस में 1 बराबर में 20। 4 1 4, माइनस का 4 होगा, और उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो 3x बराबर 24 आएगा। तो 3 8 24, तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 8। तो बिंदु क्या बनेगा? 8 कामा माइनस का 1। बोलो 4 बिंदु बन गए। एक बना ए, एक बना ए बी 2, और एक हमारा यहां पर बना था सी, और एक हमारा यहां पर बना था डी। तो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। हमारा पहला इसमें 2 चीज बोला था, बीजगणितीय समीकरण बनाओ, उसके बाद ग्राफी में। तो चलो ग्राफ बनाते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं भैया। अगले स्लाइड पे आ जाओ।
अब हम यहाँ पे इसके ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो ग्राफ का निर्माण करेंगे, कोई शेप ले लें। मैं इसको चलो आओ आओ देखते हैं। चलो भाई हम ऐसे ले लेते हैं आराम से, बिल्कुल देखिएगा भैया, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कहाँ तक है भैया, हाईएस्ट कहाँ तक है मेरे भाई। एक्स अक्ष में 8 तक है वाई अक्ष में 5 तक है। तो एक्स अक्ष में चलेंगे 8 तक। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 5 तक चलना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद यक्स अक्ष में क्या ऋणात्मक वैल्यू है कोई, देख लो। नहीं, वाई अक्ष में है एक माइनस है, तो बाकी का मिटा दें, बाकी की जरूरतें नहीं है। यहां से ले लो ए, यहां तक, यहां तो -1 है, इसकी जरूरत है नहीं। अभी हम पहले आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से समझते चलिए। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ हम मान लेते हैं हमारा -1, -1। ये बिंदु हमारा क्या है, 0। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये हमारा क्या है, यक्स। ये हमारा क्या है, वाई। ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश। चलो भैया पहला तो 0, 0, 0, 0, सब 0, 0 पर ही है। बोलो, पहला तो सब 0, 0 पर ही है, और कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये तो हमने प्रदर्शित किया था, जितने भी चीजें थे हमारे, सब हमारे कहाँ थे भैया, 0, 0 पर ही। अच्छा उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद हमारा क्या क्या था, 0, 5, 8, -1। 0, 5, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लिख लिया। तो 0, 5 यहीं पर तो है भाई, 0, 5, वाई अक्ष में 5 तक। चलो अच्छा, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक्स अक्ष में 8 लिखना था। हाँ यार, ये तो कोई बात नहीं, अभी दे रहे हैं, रुक जाओ। मान लो 1 2 3 4 5 हो गया। यक्स अक्ष में कितना है मेरे भाई, 8 चाहिए। ये यक्स अक्ष हो गया, ले लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8। चलो अब देखो 0, 5 यहाँ इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद 8, -1, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। आते हैं 8, -, ठीक है। अब देखो आपको चाहे तो ऋणात्मक अगर लेना है तो ले लो, अगर धनात्मक लेना है तो ले लो। अब आपको मिला देने हैं। पहला तो 0, 5 था, 0 से 5 तक। दूसरा यहाँ था, तो इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं, यार कहाँ जा रहा है, 1 मिनट। थोड़ा ग्राफ ना, बात नहीं, यहाँ पे लाके मिला दो। ये मान लो हमारा मिल गया, ठीक है भाई। ये हमारा ग्राफ बन गया, बात समझ में आई। एक हमारा इसको मिला दो तुम चाहे, ये -8 का, तो ये हमारा इसी तरीके से ग्राफ को बनाना है, हमेशा याद रखना, इसी तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा। अब अगर इसमें तुम्हें ये चाहिए, ये वाला, कि सर यहाँ पे क्या, अगर हम y बराबर 0 न रख करके y बराबर 1 रख दें, तो 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
1 रख दोगे तो यहाँ पर x का मान 2 आ जाएगा। जब x का मान 2 आ जाएगा तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। आता ही समझ में? तो आपको ये हमारा ग्राफी विधि है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। आपको ग्राफ ये चीज मेन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऊपर वैल्यू है, चाहे -1 रखो, चाहे आप यहाँ पर 3 रखो, x का मान, y का मान 3 रखोगे तो 4 × 12 हो जाएगा, 12 इधर जाएगा 8। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप रखना चाहते हो। आता ही समझ में? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है 2 रेल पटरियां, समीकरण x + 3y = 4, x + 3y = 4, और यार इसमें क्या लिखा है 8x + 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं समीकरण में क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। तो हमारा x + 2y = 4। अच्छा थोड़ा यहाँ पे x + 2y = 4 हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x + 4y, 2x + 4y - 12 = 0, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। ये हमारे 2 समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर भैया। कितने समीकरण है? 2 समीकरण। 1 मिनट बस आप लोग रुक जाइए। अब इसमें बोल क्या रहा है हमें इसे बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है कि PDF चलिए, इसमें कह रहा है कि द्वारा निरूपित की गई है इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप में पहले से व्यक्त है, हमें इसको ग्राफ रूप में प्रदर्शित करना है ग्राफी विधि से। तो हम फटाफट हल करते हैं भाई। चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एग्जाम्पल है, ये भी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है तुम्हारा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे तो x + 2y बराबर में कितना है 4। अच्छा यहां पर अगर हम x = 0 कर दें, देखो x 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना मिलेगा 4, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहां से जो बिंदु बनेगा वो 0 कामा कितना बनेगा 2 बनेगा, पहला बिंदु। बात समझ में आई? चलिए अब इसी में मेरे भाई अगर हम इसी में y = 0 कर दें, अगर y = 0 कर दें, अगर हम y = 0 कर दें तो x + 2 × 0 बराबर में 4, तो x = 4 आएगा। तो यहां से बनेगा 0,4, सॉरी यहां से बनेगा, यहां बनेगा 4,0। क्या बनेगा 4,0। बात समझ में आई? 0,2 उसके बाद 4,0। अब ध्यान समझो, ये हमारा पहला समीकरण था। अब समीकरण 2 चलते हैं। समीकरण 2 से देखो 2x + 4y - 12, -12 को इधर कर लो, तो 2x + 4y बराबर में 12, x = 0 रखो, x = 0 रखेंगे तो 4y = 12। अब 4 तिहाई कितना होगा 12, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहां से जो बिंदु बनेगा कितना बनेगा 0,3, कितना बनेगा 0,3 बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा स्पीड में चल रहे भैया, रिवीजन टाइप में क्लासेस हैं। आगे चलते हैं। अब देखो हमने x = 0 रख दिया, क्या y = 0 रखने काम हो जाएगा? हो जाएगा। रखो y = 0, y = 0 रखा। जब y 0 रखोगे तो पूरा 0, तो 2x बराबर किसके आएगा 12 के, तो 2 छके 12, x बराबर का आएगा बुआ 6 आएगा। तो यहां बनेगा 6,0। अब बिंदु का बना, ध्यान से देखो, ए पहला यहां पे बना, दूसरा वाला यहां बना b, तीसरा वाला यहां बना c, और चौथा वाला d। यहां 4 बिंदु बन गए, 2 समीकरण 4 बिंदु बन गए। ग्राफी विधि में व्यक्त करना है, आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा किस अक्ष में है ये भी देख लो,
यक्स में 6 है, 6 है, 6 है हाईएस्ट। उसके बाद 3 है हमारा उसमें वाई अक्ष में। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। अब यहां से अगर हम ग्राफ बनाएं, यहां से हम ग्राफ ले लें, माइनस की तो कोई बात ही नहीं है, तो माइनस में हमें लेना है ही नहीं। ठीक, चलिए ये हमारा चलो भाई, है मेरी जान, किधर जा रही हो, आओ। 0, आ जाओ भाई। चलो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, ये हमारा वाई डैश हो गया। अच्छा क्या क्या बिंदु है, आओ भाई। अच्छा पहले दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। वहां पर चलेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक ले लो, 4 3 2 1। आओ मेरे भाई, पहला बिंदु, पहला कह रहे 0,2। अब 0,2 चलेंगे, मतलब एक्स अक्ष पे 0 चलना है, वाई अक्ष पे 2 चलना है, तो यहां पर आएंगे इस पॉइंट पे। चलो अगला वाला देखो, बी वाला 4,0। 4,0 मतलब एक्स अक्ष में 4 चलना है, वाई अक्ष में 0। तो इन दोनों को मिला दें, मिला दो भाई। ये देखो, ये थोड़ा इधर हो गया है, ये हमारा पूरा इधर है, ये हमारा 4 है और ये हमारा क्या है भैया 2 है। बात समझ में आई। अच्छा एक किस समीकरण को व्यक्त कर रहा है, समीकरण भी लिख दो। समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण 2x प्लस 4y बराबर में 2, ये है समीकरण हमारा, देख लो। 2, अच्छा x प्लस 2y बराबर 4, सॉरी x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4। चलो भाई, अब हम अगले चलते हैं। कह सी वाले में 0,3 और 6,0, 0,3, 0,3 वाई अक्ष में 3 चलेंगे, और फिर 6,0, 6,0 यहां पर इसको मिला दो। ये देखो मिल गया ना, आराम से बहुत प्यार के साथ मिल गया। ये हमारा यहाँ पर हो गया। एक किस समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है भैया, एक कर रहा है 2x प्लस 4y बराबर 12। यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 4y बराबर 12। ये हमारा ग्राफ है, हमें इसी तरीके से प्रदर्शित करना है। इसी तरीके से जो ग्राफ बना है, मतलब आप कैल से करोगे तो अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमारा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यार के साथ। हट गया मैं, ले लिए। चलो भाई, तो यहाँ तक हो गया, ये हमारे ग्राफ का फोटो है। यहाँ पर एक ग्राफ हमारा बना हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं देखते हैं, और फरमाइएगा। अपने एक्सरसाइज पे आ गए। कह रहा है प्रश्नावली 3.1 में क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफ्ताब। किससे कह रहा है, अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करो। किसमें व्यक्त करना है मेरे भाई, बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो आराम से समझते हैं, हम इसको हल करते हैं। इसकी एक सारणी है, इस सारणी को हमेशा ध्यान करना, एक गारंटी देते हैं तुम कभी भी इस मतलब उम्र वाले सवाल में भूलोगे नहीं। तो बहुत ध्यान से आराम से समझना है भाई, आ जाओ। ठीक है, देखो वर्तमान आयु एक में लिख लेंगे, एक में हमने लिख लिया वर्तमान आयु। अब इसमें बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, एक 7 वर्ष पूर्व है, एक 3 वर्ष बाद है, तो यहां लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व
और एक कॉलम हमारा और बन जाएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। चलो भाई, यहां पर कौन है? आफताब। किसकी किसकी बात हो रही है? एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है। चलो, आफताब क्या बोला? मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितना है मेरे भाई? y है। उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y है। अब क्या बोला? आफताब बोल रहा है पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, मतलब x-7 हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पुत्री कितना हो जाएगी? y-7 हो जाएगी। भाई ये x-7 होगा 7 वर्ष पूर्व, तो इसकी पुत्री y-7 हो जाएगी। 7 वर्ष बाद ये x+3 होगा, इसकी पुत्री y+3 हो जाएगी। एक जो हमारा सारणी है, इस सारणी को आप अगर याद किए रहे तो हमें गारंटी देते हैं कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ये जो यहाँ पे बताया गया है इसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो हम आगे चलें। चलो भाई, ये हमारा, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा यहां पर आराम से, बिल्कुल। दिया क्या क्या है इसमें? दिया है, अब थोड़ा क्या क्या दिया है हम उस पर चर्चा करेंगे। कि आफ्ताब ने बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का हूं। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व कितना गुना था? 7 गुना था। बोलो भैया, कितना गुना था आफ्ताब? अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था। ठीक है, तो x-7 बराबर, पूरा करा देंगे, 7y माइनस में 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। चलो, अगर हम -7 को इधर ले चलें तो x बराबर 7y माइनस 49 प्लस का 7। आराम से देखो, x बराबर -7 को इधर ले चलो तो 7y माइनस का 49 प्लस का 7, तो x बराबर कितना आएगा भैया? 7y माइनस का 42। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं इसको? पहली कंडीशन। तथा तथा फिर आफ्ताब क्या बोला कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री से कितना गुना आयु का रह जाएगा भैया? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 3y प्लस में 9। अगर हम इस 3 को इधर ले चले तो x बराबर 3y प्लस का 9 माइनस का 3, तो x बराबर 3y प्लस का 6। यहां पर हमारा बनेगा समीकरण नंबर 2। क्या बनेगा? समीकरण नंबर 2। बोलो, इतनी बात समझ में आई? यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं? देखो, ये सारणी जो है ना, इस सारणी को बिल्कुल आराम समझिएगा। वर्तमान आयु लिख लो, जितना वर्ष पूर्व कहेगा लिख लो, बाद वाला कहेगा लिख लो, जो है लिख लो। यहाँ पे लिख लिया, सेम प्रोसेस हो गया। अब क्या क्या दिया है हमने वो चीजें लिख लिया। ये हमारा बीजगणितीय रूप में बन गया। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलो भैया अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो समीकरण 1 का यहाँ पे लिख लो पहले। समीकरण 1 हमारा क्या है? x बराबर 7y माइनस 42। x बराबर 7y माइनस 42 समीकरण नंबर 1, और x बराबर 3y प्लस में 6 समीकरण नंबर 2। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। हमारा यही है समीकरण 2, x बराबर 3y प्लस में 6। चलो भैया, अब सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है? x बराबर 7y माइनस 42। अब देखो, अगर हम y बराबर 0 कर दें या x बराबर 0 कर दें या हम x बराबर 0 कर दें 1 मिनट के लिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर में 7y माइनस का 42। 42 इस साइड आएगा
तो 42 बराबर में 7y आएगा। देखो 7 छके 42, y बराबर कितना आएगा 6, x0 y 6। तो बिंदु क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, बिंदु बनेगा 0,6, बिंदु बनेगा 0,6। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर अब हम y को 0 कर दें, अगर हम y को 0 कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन x की वैल्यू कुछ ज्यादा मिलेगी। भाई y को अगर हम 0 करेंगे तो 42 मिलेगा x का मान, और 42 बहुत लेंदी हो जाएगा थोड़ा। तो हम y की जगह क्या चीज रखें कि कम वैल्यू आ जाए। अगर हम y की जगह 6 रख दें तो ये तो 0 हो जाएगा x का मान, सेम प्रोसेस हो जाएगा। 5 रख देते हैं तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 5 माइनस में 40, तो x बराबर 7 × 5 = 35 माइनस का 42, तो x बराबर कितना आएगा -7। 35 में से 42 आएगा तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा कितना बनेगा, -7,5। ये हमारा बिंदु ए बन गया और ये हमारा बिंदु बी बन गया। चलो भाई अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या कह रहा है, x बराबर 3y + 6। चलो x बराबर 0 कर दो प्यार के साथ, तो x बराबर 0 करोगे तो 3y बराबर आएगा -6, जब काटोगे y बराबर आएगा -2। तो यहाँ से जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 0,-2। क्या बनेगा 0,-2, तो बिंदु C हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर अगर हम y 0 कर दें, x बराबर 3y + 6 में y बराबर 0 कर दें तो 3 × 0 हो जाएगा प्लस का 6, तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से जो बिंदु बनेगा वो 6, क्या बनेगा 0, जो बिंदु D होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? हमारा बिंदु मिल गया A B C के बाद D। अब ध्यान से देखो y अक्ष कहां तक गया है भैया, हाईएस्ट 6 ऋणात्मक -2, x अक्ष हाईएस्ट में 6 गया है ये भी, और माइनस में 7 तक गया है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले स्लाइड में इसको ग्राफ बनाते हैं। दोनों चीजें बोला है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्राफ। क्या लिख लेंगे, ग्राफ। चलो ग्राफ लिख लेंगे हम, इसकी ग्राफ स्टार्ट करते। चलो हम थोड़ा बड़ा ले लिए हैं कि बिल्कुल आपको एकदम आराम से समझा सके। ठीक है, पूरा बोर्ड एकदम के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे भैया। पहले बिंदु देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक है। आ जाओ। इसमें y अक्ष धनात्मक में हमें जाना है 6 तक, और ऋणात्मक में जो भी जाना है। पहले धनात्मक में चलते हैं, आ जाओ। चलो भाई यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, ये देखो 3 4 5, यहाँ पर 6 हो गया। y अक्ष में चलेंगे तो x अक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारा था, 7 तक हमने ले लिया। ऋणात्मक में चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा x अक्ष ऋणात्मक 7 है क्या, 7 है क्या, 7 है क्या, हाँ 7 है, तो 7 तक ऋणात्मक में ले लेना है। थोड़ा इसको चलो भाई -1 -2 -3 4 5 6 7।
यहाँ पर ले लेंगे 1 2 3 4 5 तक ले लेंगे, 5 तक हालिंक है नहीं। आओ ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। पहला 0,6, पहला 0,6 यक्स अक्ष पे 0 है, यक्स अक्ष पे 0 है, 0,6 वाई अक्ष पे 6, यहां तक है। ठीक है भाई, 0,6। चलो उसके बाद आ जाओ भाई -7,5, -7,5, -7 यहाँ है और 5 हमारा यहां मिल जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आई कुछ? -7,5 हो गया। तो हम इसको मिला दें यहां से, ये हमारा कुछ देखो थोड़ा ग्राफ जो है ना थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा, उसके लिए वो मत। आगे चलते हैं। 0, -2, 6, 0, 0, -2, 0, -2, तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा भाई। उसके बाद 6, 0, अब 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये देखो भाई, बात समझ में आई? ये हमारा इस समीकरण का ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा अगर हम बनाना चाहें फिर से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। तो 1 मिनट, चलो भाई ध्यान से देखिएगा। -7 है, फिर 6 है, यहाँ से हमें बिंदु ले जाना है वहाँ पर। तो ये बिंदु हमारा कुछ ऐसे जाएगा। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब समीकरण प्रदर्शित कर दो। आ जाओ भाई, कहाँ कहाँ है समीकरण? पहला यक्स बराबर 7y - 42, यक्स बराबर 7y - 42, एक्स बराबर 7y - 42। दूसरा समीकरण क्या है? x बराबर 3y + 6, x बराबर 3y। यही हमारा ग्राफ है ओवरऑल, यहाँ पर जो तुम्हारा प्रदर्शित है। इस तरीके से ग्राफ पूरी तरीके से करना है, कोई दिक्कत? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन था, यहाँ से इसी तरीके से आपको करना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर दे दिया गया है ए, क्रिकेट टीम के कोच में 3900 थे, और उसके बाद वही है आपका होमवर्क। ये आपके लिए एक होमवर्क है। बाकी आपके जो 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, इनके सभी क्वेश्चंस को आपको करके आना है, ठीक है। उसके बाद हम कल इसके आगे से क्या करेंगे भैया, स्टार्ट करेंगे। आज तक की क्लास यहीं तक रहने वाली है। अच्छा, किसी को कोई भी दिक्कत अगर है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर किया करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में हो, 9th में, तो आप लोग सबको बताइए चैनल के बारे में, और हम लोग के साथ जुड़े। हम लोग आपके लिए पूरी तरीके से हम अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।